नमस्कार साथियों। आज बात करने वाले हैं जूलियो रूबेरो के बारे में। ये जूलियो रूबेरो कौन है? ये नाम आज के समय में बहुत अजूबा सा लग रहा है, लेकिन ये जूलियो रूबेरो अगर थोड़ा पीछे अगर देखे झांके तो ये जानकारी मिलता है कि ये 1953 बैच के आईपीएस अधिकारी होते हैं महाराष्ट्र कैडर के अंदर, जो सुपर कॉप के नाम से विश्व में ये जाने जाते थे। तो महाराष्ट्र में मुंबई का पुलिस कमिश्नर बनने के बाद अंडरवर्ल्ड के रीढ़ की हड्डी जिसको कोई तोड़ी हो तो वो जूलियो रिवेरो है। उसके बाद जब 1980 के भीतर 1980 के दशक में खालिस्तान मूवमेंट चरम पे थे, उस दौरान पूरा पंजाब ही नहीं बल्कि पूरा भारत आतंक से, खालिस्तानियों के आतंकियों से आतंकित था। ऐसे में पंजाब में जाकर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का पद संभाला और वही किया जैसे अंडरवर्ल्ड तोड़ा, वैसा ही इन आतंकियों की पूरी फौज खत्म कर दी, नेस्तनाबूद तक कर दिया, बुलेट फॉर बुलेट रूल बना लिया और पंजाब को आतंक मुक्त कर दिया। उसके बाद जो है वो डीजी बन गए, डायरेक्टर जनरल बने सीआरपीएफ के, फिर स्पेशल मिनिस्टर ऑफ होम बने। जब पंजाब के भीतर जब गवर्नर शासन लागू हो गया तो राज्यपाल की विशेष एडवाइजर बन गए। उसके बाद वो 1990 से लेकर के 1993 तक वो भारत के रोमानिया में राजदूत रहे। 2 बार उनके ऊपर अटैक हुआ, जानलेवा अटैक। जब वो पंजाब में डीजी थे तब जालंधर के भीतर 1980 में वो जहां पर रुके हुए थे, जहां पे वो ठहरे हुए थे, वहां पे उनके ऊपर हमला हुआ। उनको गोली लगी, पत्नी को गोली लगी, बहुत सारे लोग घायल हुए, पत्नी सीरियस हुई, हॉस्पिटल के भीतर अस्पताल में एडमिट तक कराना पड़ा। लेकिन जूलियो रूबेरो जो ये हटने का नाम तक नहीं लिया, उन्होंने अपना काम पूरा किया जिसके लिए पंजाब वो भेजे गए थे। इन्हीं खालिस्तानी आतंकियों ने फिर रोमानिया में जाकर के 1991 के भीतर फिर उनके ऊपर एक बार हमला किया, फिर वहां जख्मी वो हुए, लेकिन डरे नहीं, सहमे नहीं, डटे रहे। इस व्यक्ति का नाम है जूलियो रिवेरो। आज भी अंडरवर्ल्ड, मुंबई अंडरवर्ल्ड के नाम से आज भी थर्राता है, इनके नामों से आतंकी आज भी इनके नामों से अपना बाप मानता है। उसके बाद जब वो वापस लौटे तो कई सरकारी राजनीतिक दलों ने, विभिन्न सरकारों ने उनको सेवा देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अब सामान्य जनता के लिए काम करूंगा। तब से वो सामान्य लोगों के वेदनाओं को शब्द देने का बात करते हैं। आज उन्होंने ऐसा क्या कहा जो कि काफी वायरल हुआ? उन्होंने कह दिया कि भारत भगवा पाकिस्तान बन रहा है। पाकिस्तान के भीतर जैसे वहां के अल्पसंख्यक हिंदू और ईसाइयों की स्थिति है, डरा हुआ, सहमा हुआ है, घबराया हुआ है, ठीक वैसा ही भारत के अल्पसंख्यक या मुसलमान हो, ईसाई हो, डरा हुआ है। उनका इस तरह के बयान, इस तरह के वक्तव्य, इस तरह की बातें अलग से कोई वक्तव्य नहीं था। उनके एक पूरे दिए हुए बयान का एक अंश होता है। उनका क्या कहना था? क्रिसमस का सेलिब्रेशन होता है और प्रधानमंत्री जी के चर्च में पहुंचना, ईसाइयों को अपना दोस्त बताना, ईसाइयों के प्रति प्रेम स्नेह दर्शाना। उस पर उन्होंने कहा कि मेरे दोस्तों को ऐसा लगता है कि जो ईसाई नहीं है उन्हें भी ऐसा लगता है कि मोदी जी महज ये वोट पाने के लिए कर रहे हैं। ये जो मुलाकात उन्होंने किया चर्च के भीतर जाकर के, वो सिर्फ वोट पाने के लिए है। ये बात सच है कि उन्हें इससे वोट मिल भी सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि उनका यह क्रिसमस संदेश जो है वो हृदय परिवर्तन है। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि इसके ऊपर कहीं ना कहीं लोगों को शंका है, शक है, क्योंकि पूरा मामला भारत को भगवा पाकिस्तान बनाने का है। अब पाकिस्तान में हिंदू और ईसाई काफी डर में जीते हैं, क्योंकि वे वहां पर अल्पसंख्यक के रूप में है। भारत के अल्पसंख्यकों के लिए भी वो देश में ऐसे ही हालात हो सकते हैं। अब उनका ये बयान जब आया, जब वक्तव्य उनका था, तो तुरंत ही
गोवा का जो बीजेपी वाले ने बुरी तरीके से रोबेरो साहब के ऊपर टूट पड़ा। उन्होंने कहा कि ये आदमी ही गलत है, पहले भी ऐसे बयान देते आ रहा था। और उन्होंने एक बात और कहा कि प्रधानमंत्री जी प्रेम भाव से पहुंचे थे, राजनीति इसके ऊपर कोई हमारे लिए टूर नहीं है। लेकिन वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, गोवा के यूनिट इतना क्यों बिगड़ गया रोबेरो पे? गोवा के प्रवक्ता जो है बीजेपी का क्यों आहत हुए इस बात से? क्योंकि मनोहर पर्रिकर साहब जब जीवित थे तब उन्होंने गोवा के भीतर एक नया सोशल इंजीनियरिंग किया और गोवा के भीतर ही क्रिश्चियन कम्युनिटी का इतना दबदबा था कि राजनीति की दिशा जो है और दशा वो तय करते थे। अक्सर कांग्रेस उनको साथ में लेकर के चला करते थे और सत्ता के भीतर बनी रहती थी। लेकिन मनोहर पर्रिकर साहब ने चर्च के साथ हाथ मिला करके पहली बार एक नए सोशल इंजीनियरिंग का पाठ पढ़ा और भाजपा भी यानी बीजेपी का सरकार बना। यही कारण थी कि गौ मांस के ऊपर पूरे देश में बंदी हो, गौ मांस को लेकर के बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी बातें करते हो, ये सारी बातें जो है बंद हो जाती है जब वो गोवा पहुंचते हैं। गोवा हो या फिर नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हो, उत्तरी पूर्व, वहां पर गौ मांस के ऊपर एक शब्द इन लोगों के ऊपर से नहीं निकलता, क्योंकि वहां पर वोटों की राजनीति है। वहां पे गौ मांस के ऊपर बंदी मतलब एक बहुत बड़ा वोट का तबका जो है छोड़ना पड़ेगा। तो गाय को लेकर के जो ये नकली प्रेम दिखाने का प्रयास रहता है, वो अगर ठीक ठाक प्रेम होता तो चाहे वो चुनाव हार जाते या भारतवर्ष के किसी भी भूमि के ऊपर गौहत्या नहीं होती और गौमांस नहीं बिकते। लेकिन वहां पर है, वहां पे ऐसा होता है नॉर्थ ईस्ट के भीतर। जो गोवा के भीतर सोशल इंजीनियरिंग का जो एक्सपेरिमेंट किया, वही बात अब केरल के भीतर दोहराने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संकट है कि क्या बीजेपी उत्तर भारत के भीतर नर्मदा के इस पार तो है, लेकिन उस पार नर्मदा के उस पार महाराष्ट्र के भीतर किसी के साथ भी, कर्नाटक में थी तो वापस हो गई, बैकफुट पे हो गई। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में जगह नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। केरल के भीतर संघ सालों से संघर्ष करते रहा है, लेकिन उस मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू एक ऐसा कॉम्बिनेशन वहां बनता है जहां पर संघ का करवा हिंदुत्व जो है वो दूर रहता है। लेकिन केरल का जो हिंदुत्व है वो हिंदू यूपी बिहार वालों से भी कहीं ज्यादा करवा हो, ये भी बात स्पष्ट है। वहां अगर सत्ता के भीतर में भारतीय जनता पार्टी को आना है तो फिर क्रिश्चियन के सिवा कोई अगला चारा नहीं है। ये जो है एक्सपेरिमेंट जो गोवा के भीतर हुआ, ऐसा ही केरल के भीतर भी भारतीय जनता पार्टी कर सकते हैं क्या? इसकी जो टेस्टिंग जो है वो जो चालू जो की गई है और इस तरह से लगातार जो है स्नेह यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता क्रिश्चियन समुदाय के लोगों के घर पहुंचते हैं, उन्हें बुके देते हैं, उनसे दोस्ती करने का प्रयास किया जाता है। एक वरिष्ठ लोग जो है केरल से लगातार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बात भी किया करते थे। कुल मिलाकर के अगर कहे तो क्रिश्चियंस भारतीय जनता पार्टी के दुश्मन है झारखंड के भीतर, छत्तीसगढ़ के भीतर, मणिपुर के भीतर, नॉर्थ ईस्ट के भीतर। क्रिश्चियन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुओं से भी प्यारे हैं। केरल के भीतर, गोवा के भीतर ये डबल स्टैंडर्ड है। इसीलिए मेरा कहना कि विचारधारा किसी राजनीतिक दल की विचारधारा की रही नहीं, सत्ता पाने के लिए कुछ भी कहीं भी कभी भी करने को तैयार है। ये ठीक भी है अगर क्रिश्चियन लोगों का मतदान अगर ज्यादा है, वो मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, तो आप वहां पर बुके लेकर के पहुंचते हैं। ऐसे ही बुके झारखंड के भीतर हो, ऐसे ही बुके जो नॉर्थ ईस्ट के भीतर हो, ऐसे ही बुके छत्तीसगढ़ के भीतर हो, तो फिर सच में यह भारत देश तो वही होगा जो सर्वधर्म स्वभाव की बात करता है, सर्वधर्म की बात करता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के भीतर जब मणिपुर जल रहा होता है और लगातार चर्चेज को आग लगाई जा रही होती है, क्योंकि वहां पे कुकी समाज और नागा समाज जो है इसके भीतर क्रिश्चियन कन्वर्जन ज्यादा होता है, जो मतई है वो अपने आप को आज भी हिंदू मानते हैं। और वो जो मतई और कुकी का जो झगड़ा है वो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान का भी, हिंदू क्रिश्चियन का भी है।
यही कारण है कि वहां पर चर्च जलाए जाते हैं, कुकीज के हत्याकांड हो रहे थे और सरकार 3 मई से लगी हुई और यह आग सिविल वार जैसी थी मणिपुर के भीतर और सरकार इस पे चुप है, मौन है, क्योंकि क्रिश्चियंस का ऐसा निपटारा अगर होता है तो होने दीजिए। यही तो हिंदू राष्ट्र की एक संकल्पना है, शायद ऐसा कहा जाता है। जिस हिसाब से सरकार की बिहेव है, जिस हिसाब से सरकार काम कर रही है, उससे तो ऐसा ही प्रतीत होता है। इसीलिए जो है रेबिरो साहब ने जो कहा उसके भीतर कोई कुछ गलत नहीं है। उन्होंने गलत करने वालों को, इस तरह के कहने वालों को अपने गिरेबान में झांक करके खुद देखना होगा कि वो भारत माँ की सपूत है। अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी इसने हिंदू मुसलमान नहीं देखा। कितने क्रिश्चियन होंगे, अगर रेबिरो साहब जन्म से क्रिश्चियन हो तो ऐसे क्रिश्चियन कितने क्रिश्चियन पंजाब के भीतर हैं जिनके लिए उन्होंने अपने सीने पे गोलियां खाई, अपने घर वालों को जख्मी होने दिया। वो इस राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे, इस देश के लिए लड़ रहे थे, वो इस संविधान के लिए लड़ रहे थे। वो भारतीय होने के नाते भारत देश के पनपता हुआ आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए लगे हुए थे। लेकिन यहाँ पर आतंकवाद भी पैदल तक, कोई भगवा है, कोई हरा है, कोई नीला है तो कोई पीला है। आतंकवादी भी जब कलर लेके पैदा होता है, जब समाज और रंगों में जब बढ़ जाता है और धर्म उस रंगों को एक रेखा में खींच देती है, तो फिर संपूर्ण भारत देश की जो कंप्लान करते हैं सर्वधर्म संपन्न, जो ये कहीं ना कहीं गलत ही लगता है। इसीलिए रेबिरो साहब को, गलत कहने वालों को एक बार इस पर सोचना चाहिए। ये यदि उनका ये कहना था, उनकी निजी राय थी, गोवा के जगह से, गोवा से आया था, अगर कहीं और से आता तो एक बात है, लेकिन सारा चीज गोवा में हुआ क्योंकि उन्हें ये कहना है कि गोवा के क्रिश्चियंस को ये जांचना है कि भारत में वो सुरक्षित है, उन्हें असुरक्षा की भावना से दूर रहना पड़ेगा। यदि गोवा के जो है सो क्रिश्चियन लोग, जो भी है अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग जो हैं, जो झारखंड, छत्तीसगढ़, मणिपुर, नागालैंड के भीतर हैं, अगर उनकी स्थिति देखा जाए तो फिर जूलियो रेबिरो गलत नहीं है। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।